तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें एक जहरीले सांप की तरह जकड़ लिया है। उस साले ने सारा को कैद कर लिया है। मजीद मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुमने मेरे बेटे को कत्ल क्यों किया? मैंने ये कत्ल किया है। मुकदमे की समाप्त की जाएगी। अब वक्त आ गया है कि एबेलियन का मुहासरा करके हम अपनी करारगाहें कायम करें। बहुत ज्यादा है गोकुल। जितना ज्यादा होगा हम मज़ाहिमत करेंगे। आगे बढ़ो। इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। आज से सरदार, आपकी पेशेंगोई सच साबित हुई। उन्होंने हमारे जवानों पर हमला कर दिया है। सूरत हाल नाजुक है। हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। चलो मेरे भाइयों, जल्दी करो, आ जाओ। या अल्लाह, चलो। इमदादी दस्ता करीब है मेरे। कौन क्या करना है? हमें पीछे हट जाना चाहिए भेड़िए। हम नहीं मार्कोस, जो करना है शटियौन करेगा। हरगिज़ नहीं। हम अपने बहुत जाबाज हो चुके। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? सुर्ख शैतान, क्या कहीं पहुंचना है तुम लोगों ने? इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा हादसेस। चलो बहादुरों। हटने का हुक्म दो गोगबुरु। आज का दिन तुम भूलना मत एलियन। जिन्हें आज तुम यहाँ शिकस्त दे रहे हो, कल वही इबेलियन की फसीलों पर इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। अगर इबेलियन को ख्वाब में देखने की भी कोशिश की तो वो तुम्हारा आखिरी ख्वाब होगा। इंतजार करो बेलियन। क्या उनका पीछा करें मेरे को? जरूरत नहीं मार्को। चलो, हम पहुंच रहे हैं। आ जाओ। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। चलो बहादुरों, चलो। बाकी फौज को शैटलियन की मदद के लिए भेजो।
अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। बिलाखिर इदरीस! 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 मेरे भाइयों, या अल्लाह! इदरीस! हमें पसपा होना होगा। उनकी मदद आ गई। अस्सी सरदार, छोड़ो, हमें पसपा होना होगा। चलिए, आजा, पसपा हो रहे हैं। वो शहीद हो गए। अस्सी सरदार, हमें पसपा होना होगा। चलिए, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। आजा, चले। उठो अली, हिम्मत रखो, हिम्मत। खुद को थकाओ मत मेरे शेर। हिम्मत करो, पानी पियो। ऐसा मत करो अली। उठो। मेरा सफर यहाँ खत्म हो गया। हिम्मत मत हारो मेरे शेर। हिम्मत करो, जवाब दो ना मेरे शेर। मत करो, मेरी इल्तिजा है, ऐसा मत करो अली। कुछ के दरवाजे में साथ दाखिल होने की कसम खाई थी हमने। तुम्हारे बगैर मैं ये नहीं कर सकता मेरे शेर। चाचा जान, तुराब, आपके पास अमानत है। तुम खुद अपने भाई का ख्याल रखोगे, तुम ठीक हो जाओगे और खुद अपने भाई का ख्याल रखोगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अली, अली, अली आंखें खोलो अली, 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 अपनी आंखें खोलो अली, आंखें खोलो। तुम्हारे चचा तुम पर कुर्बान। अली आंखें खोलो। अली, 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 आंखें खोलो। अली, अली उठो ना, अपने भाई का ख्याल खुद रखना अली। अली आंखें खोलो अली। अली, अल्लाह, अल्लाह, ये सब क्या है? जैसे रूहों के लिए दरवाजे खोल दिए। हर जगह ही शहीद है। इनकी घात लगाई गई। कहाँ हो तुम बोरो? तुम्हारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है सलाउद्दीन। तुम तो इबेरियन पहुंचने से पहले ही बिखर गए। मेरी जमीन पर नजरें जमा के तुमने हमारी दोस्ती खत्म कर दी। अगर तुम इस जिद पर कायम रहे तो अपने सभी प्यारों की मौत का मंजर देखोगे।
इस मुबारक शहीद के खून के हर एक कतरे का हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा बेलियन। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि ये दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुमने मेरी जमीनों पर नजरें जमाई सलाउद्दीन, उसकी कीमत का अंदाजा तुम्हें पहले ही लगा लेना चाहिए था। कुछ भी हमारा है और रिबेलियन भी। तुम और शहजादा बाल्डविन जालिम और कब्जा गिरोह के सिवा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे इन्हीं खोखले ख्वाबों ने तुम्हें जहर आलूद कर दिया है। क्या माजी की कोई अहमियत नहीं? हम पिछली आधी सदी से यहाँ मौजूद हैं। अपनी मुकद्दस जमीनें तुम्हें नहीं देंगे। जब तुम्हारा साथ देने वाला हर शख्स मारा जा चुका होगा तब तुम्हें ये अल्फाज याद दिलाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ उस दिन कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। जरा अपने आसपास गौर करो सलाउद्दीन। बचने की जरूरत सिर्फ मुझे नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। इतने पर यकीन मत हो बेलियन। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाकत की तरफ धकेलने वाला गाफिल मेरे पास है। लॉर्ड युदास, अपने सिपाही पीछे कर लो बेलियन, वरना तुम्हारे उस्ताद को मार दूंगा। हरगिज नहीं बेलियन। बात जब यरूशलेम और इबेलियन के मुस्तकबिल की हो तो मेरी जान की भी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। अपने मकसद को पूरा करो। युदास ठीक कह रहे बेलियन, हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सलाहुद्दीन की मौत मसीहों के लिए किसी तलवार से कम नहीं होगी। पहले मेरा भाई रुफाली और फिर अब इद्रीस ढाल बन गए मेरी, अपनी जान कुर्बान कर दी। आज से सरदार, वो बहुत खुशनसीब मुजाहिद थे, इस दुनिया से शहादत के साथ रुखसत हो गए। अल्लाह हमें भी शहादत नसीब करे। आमीन आमीन। खैर तो है आज से सरदार, क्या हुआ? आज से सब खैर तो है ना मेरे भाई? तुम लोग किसके लिए आंसू बहा रहे हो यहाँ? गोगबुरु, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। इद्रीस, हम तुम्हारी मदद को आ रहे थे। वो सुर्ख शैतान, उसने हमें रास्ते में रोक लिया। हमारा एक और भाई शहीद कर दिया उन्होंने। चलो बेलियन चलो, हुक्म दो ताकि इनकी सांसें यहीं खत्म कर दें। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे उस्ताद युदास को मार दूंगा। तुम इसकी मत सुनो बेलियन। हरगिज नहीं। अपनी तादाद की ज्यादती पे खुशफहमी में मत रहना। हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें भी जीने के काबिल नहीं रहने देंगे। पीछे हट रहे हैं हम लोग। क्या बेलियन, मैं इनको खत्म किए बगैर यहाँ से हरगिज नहीं हटूंगा। हम पसपा हो रहे हैं शैटलियन। लॉर्ड युदास को कुर्बान नहीं कर सकते। वो यरूशलेम और इबेलियन दोनों के लिए जरूरी है। बेलियन, कोई भी चीज इस वक्त सलाहुद्दीन की मौत से बढ़कर अहम नहीं हो सकती। क्यों नहीं समझते? मेरी मौत अल्लाह के हुक्म के ताबे है। मेरे लिए बहस मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार तुम सबका अंजाम एक होगा। तुम्हारी मौत करीब है, बस तुम ये समझो कि कुछ देर के लिए टल गई वो। मुझे कसम है यीशु मसीह की, मैं युदास को अकेला नहीं छोड़ूंगा। बैतुल अहज़ान में जिस शिकस्त का मजा चखा है तुमने, इबेलियन में भी चखोगे। जो तुम्हारे बस में है कर लो।
अब खून का बदला लिया जाएगा। अपने कले लौट जाओ बैलियन, और इंतजार करो उस दिन का जब मैं इदरीस और अपने दूसरे शहीदों का बदला लूंगा। विलियम, खुदावंद का वास्ता है, कोई अच्छी खबर सुनाना। खुशखबरी है, हम कामयाब हो गए शहजादी। वो मर गया? लॉर्ड गाई ना अब आपके लिए और ना ही यरूशलेम के लिए खतरा है। बहुत खुश हूं मैं। हमारा खून बहाया जा रहा है, हमारे भाई एक एक करके शहीद हो रहे हैं। बोरू सरदार नहीं दिख रहे हैं कहीं। कहाँ है वो? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि दुश्मन को यहीं इसी महाज पर रोके रखते? वो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम लोग एक तरफ थे और हम दूसरी तरफ। उन्होंने हमें तकसीम करके शिकस्त दे दी। इस हाल में हम एबेलियन कैसे लेंगे? हाँ बताओ गोगबुरु, कैसे? बोरू सरदार आ गए। गद्दारों ने इसे कत्ल कर दिया। अल्लाह शहीद की शहादत को कबूल फरमाए। चाचा, ये मेरे जिस्म का हिस्सा था। मैं इसके बगैर क्या करूंगा? अली, खून था मेरा। आखिर क्यों ऐसे सोए हुए हो? उठो ना अली, खुदा के लिए उठ जाओ ना अली, उठो। क्या फायदा हुआ बोरू? क्या हासिल किया? और वो भी इस औरत के लिए जो हमें मरवाना चाहती थी और जिसने हमें एक दूसरे के खिलाफ किया। और ये सब इसके लिए। देखो बोरू, देखो, अपनी आंखों से देख लो अपनी जिद का अंजाम। इस दुख से मेरी सांसें रुक रही हैं। क्या तुमने इस औरत के लिए अपना फर्ज तर्क कर दिया? हाँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी मैं। जंजुओं ने मुझे कैद कर लिया था और मुझे नहीं मालूम था कि बोरू वहाँ पर आएगा। कैसे मालूम है कि ये तुम्हारा बिछाया हुआ कोई जाल नहीं था? सायरा गद्दार नहीं है, मैं इसे दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता था। उस गद्दार राकिब की बेटी की वजह से और तुम्हारी वजह से हमारे दो साथी शहीद हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दूसरा शहीद कौन है? इदरीस! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? एक शहीद के बाद दूसरा शहीद। जो शेर मैंने तुम्हारे हवाले किए थे उन्हें इस हाल में लौटा रहे हो मुझे। बताओ, इस कीमती खून का हिसाब मुझे कौन देगा बोरू? बताओ बोरू, जवाब दो। जब लक्कड़ भग के हमलावर हुए तुम कहाँ थे? सब कुछ हमारी मुट्ठी में था बैलियन। अगर तुम वहां से पसपा होने को ना देते तो अब तक सलाहुद्दीन। तुम एबेलियन में हो। या मेरा हुक्म चलेगा शैटलियन, या तो हकीकत को कबूल करो या अपने सिपाहियों को लेकर चले जाओ यहाँ से। करूंगा, यकीनन करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे शहजादा बॉल्डविन के अहकामात पर अमल करना। और शायद इतनी सोच विचार करने के बाद तुमने कोई मंसूबा तैयार कर लिया होगा, है ना अजीम कौंट? किले की हिफाजत में जंगजुओं की मौजूदगी से इजाफा हो जाएगा। मैं लॉर्ड युदास को सलाहुद्दीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो कि ये बहुत बड़ा खतरा मौलिया ने जताया। चाहे इसकी कोई भी कीमत हो, मैं लॉर्ड युदास को बचाऊंगा। कितनी बार होगा ऐसा? अपनी इस लापरवाही से तुम बाज कब आओगे आखिर? हर इन कले से भी कोई सबक नहीं सीखा तुमने। मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया, नतीजा अब भी वही निकला। मुझे जाना पड़ा भाई, कोकपुरु को नायब बनाकर गया था। जरूरत कैसे की कि जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी वो तुम किसी और को सौंप दो? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम जा रहे हो। ये एक जाल भी हो सकता है, ये नहीं सोचा तुमने? वक्त नहीं था, मुझे फिक्र थी कि किसी तरह सायरा को बचा लूं मैं, और मैंने किया। हम बस वहां से निकलने ही वाले थे कि अली और इदरीस शहीद हो गए दोनों। इदरीस को शहीद करके उसका सर मेरे सामने फेंक दिया। कैसे करोगे तुम उनके चेहरों का सामना? सुल्तान, गम बहुत गहरा है, लेकिन इस शख्स के सामने ये बातें करना। उसे हर शय पहले से मालूम है, इस पर नहीं। अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से। इन शहीदों के खून पे शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातों से मेरा तो और मत बढ़ाए। तुम इंतजार करो, सिर्फ इंतजार करो। तुम जवाब दोगे मुझे। मेरे सुल्तान, चलिए दमिश्क लौट चलें। ना दुश्मन का जाल, ना अपनों की गफलतें रिबेलियन हासिल करने से मुझे कोई चीज दस्तबरदार नहीं कर सकती। फौरन लश्करगाह तैयार करो। बोरू के बारे में फैसला वही जारी होगा। तो बिलाखिर कॉन्ट बैलियन सिसली के जंगजुओं को इबेलियन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। दुरुस्त फरमाया मेरे शहंशाह, लेकिन सलाहुद्दीन का किले के गिर्द लश्करगाह कायम करके किले का मुहासरा करना हमारे लिए बुरी खबर है। इससे बढ़ के लॉर्ड युदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलाहुद्दीन को देर या बदेर आकर इबेलियन का मुहासरा करना ही था। इसे रोका नहीं जा सकता। अब करना यह है कि जंगजुओं के जिस दस्ते ने इबेलियन को मजबूत किया है उसे यरूशलेम से रवाना होने वाली कुमक के दस्तों से मजीद तकवियत दे। इबेलियन की तरफ फौज की तैनाती में कोई रुकावट तो नहीं है ना? आपके हुक्म के मुताबिक तैनाती कर दी गई है। और ये लॉर्ड गाई कहाँ है? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। यकीनन वो जल्द आ जाएगा। ये कोई इत्तला है या अंदाजा है विलियम? नहीं, ये कोई इत्तला नहीं है, मगर या फिर लॉर्ड गाई के साथ कुछ हुआ है? शायद हमें कुछ सिपाही मुकर्रर करने चाहिए जो लॉर्ड गाई को तलाश करें। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं। अगर जंगजुओं का काफिला गुजर चुका है और बोरू भी वहां मौजूद नहीं, तो यही लगता है कि लॉर्ड गाई यकीनन अपने मकसद में कामयाब रहा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि वो जल्द लौट आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यहाँ मौजूदगी का सबसे बड़ा सबब लॉर्ड युदास से हमारा रिश्ता है।
मुसलमानों के हाथों उनकी गिरफ्तारी की खबर ने जंगजुओं में बेचैनी पैदा कर दी है। लॉर्ड युदास, जितने तुम्हारे लिए अहम है उतने मेरे लिए भी, या शायद उससे भी ज्यादा। तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी मौजूदगी या फिर गैर मौजूदगी में एबेलियन का दिफा करना है। समझ रहे हो ना? मैं समझ गया। कौन था बेलियन? उसने जाहिर नहीं किया, लेकिन लॉर्ड युदास की गैर मौजूदगी इन सब के लिए बड़ा धचका है। मुझे हर हाल में लॉर्ड युदास को लाना ही होगा। कॉन्पेरियन, साफ वाज़ेह है कि तुम अपनी बात पर डटे रहोगे, मगर ये काम इतना आसान नहीं होगा। कोई और मंसूबा नहीं तुम्हारे पास? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं फिलहाल यही जानता हूं। आ जाए। कौन तेज? लॉर्ड बेलियन का पैगाम आया है। ये क्या किया है तुमने? तो तुम सलाहुद्दीन को रोकने में नाकाम रहे। बेलियन ने मदद तलब की है। क्या हुक्म है कौन तेज? फिलहाल तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सलाहुद्दीन तमाम रास्ते बंद कर चुका है। लॉर्ड गाय, क्या लॉर्ड गाय की कोई खबर मिली? अगर वो अब तक एबेलियन के करीब मौजूद है तो फिर उससे कुछ किया क्यों नहीं? अब तक कोई खबर नहीं। ये तो अजीब बात है। अगर वो कामयाब हो गया होता तो अब तक खबर आ चुकी होती, और अगर सायरा उसकी कैद से आजाद हो चुकी होती तो ये खबर भी हमें मिल जाती। कुछ तो गड़बड़ है।